इंडिया? इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमानों का दुश्मन है, वो ईरान है वो। इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, किस चीज की हेल्प मांग? ये सब झूठ है। ईरान किसी से हेल्प नहीं मांगता। जली ना, तेरी भी जली ना। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। आज हमने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया, अमेरिका को अपना सब कुछ मान लिया। गजब बेइज्जती है। अल्लाह की कसम मुझे, ठीक है समझ गया, और पाक रसूलुल्लाह की कसम, और मोहम्मद वाले मोहम्मद जैसी अजीम हस्तियों के मेरे दांत टूटे हुए हैं। हस्तियों की कसम, ये लोग मुसलमान पूरी कायनात पे कफरान के खिलाफ जंग करके इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, इस सर फिर पागल हो गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पास एक मुसलमान या इस्लामिक एटम बम है जो कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को हिफाजत करता है। इधर वो हिफाजत नजर आ रही है। मैं एटम बम हमारा किसी काम का बेकार है। कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास आप एक दफा लें तो आपके कहने पे क्यों आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। एक दफा लेके आपकी नजर का मसला है। ना आपकी नजर का मसला है। आप एक अच्छा, मतलब आपकी नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूंगी। मैं वैसे ही आपको बता। तो क्या लगता है कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान में होती तो हमारी इकोनॉमी क्या स्टेबल होती? मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपके ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत बेहतरीन होने चाहिए, और इस हद तक बेहतरीन होने चाहिए कि जिसका एक छोटा सा डेमो अभी आप अरशद नदीम और चोपड़ा की दोस्ती का देखें। आप देखें, नीरज चोपड़ा की वालदा सबसे पहले उस माँ ने बोला, सबसे पहले उसका इंटरव्यू उस माँ ने बोला वो भी मारा छोरा है। बताएं, आप 11 साल बाहर रहे, वहाँ जॉब क्या करते थे? काम? मेरा इलेक्ट्रिशियन का अपना काम था। ठीक है, वहाँ जिस कंपनी में आप काम करते थे या जिस भी एरिया में काम करते थे, इंडियंस किस तरह की जॉब करते थे और पाकिस्तानी किस तरह की जॉब करते थे? इंडियंस उधर बहुत अच्छे स्केल पे हैं। क्या वजह है? वो भी उधर काम के उनकी तालीम। ये चीज कुछ भी उनकी तालीम, उनके एक गरीब आदमी है ना, लेकिन उसकी तालीम जो है ना वो हाई स्टैंडर्ड है। हमें हाई स्टैंडर्ड के लिए वो पैसा देना पड़ता है। अच्छा, कैसे है? हमें एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल के लिए महाना 15-20 हज़ार रुपया देना पड़ता है। उनको नहीं देना पड़ता। हाँ जी, उनके सरकारी स्कूल में उनको हाई स्टैंडर्ड तालीम दी जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है। ठीक है। हमें उस तालीम के लिए अफोर्ड करना पड़ता है। अगर नहीं है तो हमारा बच्चा वो टाटा पे बैठेगा, जमीन पे बैठेगा। उनको ये फैसिलिटी नहीं है। ऐसे ही है। उनको ये नहीं, उनको एक बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों इक्वल एजुकेशन ले रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से रिस्पेक्ट में भी फर्क होगा। जाहिर बात है, वहाँ पे जो हायर रैंक पे है उनकी रिस्पेक्ट है ज्यादा। कश्मीर किसका है? कश्मीर कश्मीरियों का। इतनी दफे बताएं, कश्मीर हम तो कहते हैं कश्मीर भारतीयों का पाकिस्तान है। का है। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो दो हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है, नहीं 10% चाइना के पास है। नहीं, इंडिया वालों का ही अब सही पकड़े हैं। जो सब हालात है ना पाकिस्तान के, जो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो? जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता है, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वह हम पागल हैं। हम पागल हो गए हैं। हम पागल हो तो 77 सालों से भी पागल ही थे। वो जो उनसे हैं हुक्मरान ने हमें पागल कर दिया। अच्छा। इसलिए तो कश्मीर हाथ से जा रहा है। हमारी रोटी नहीं हमारी पूरी हो रही तो हमें कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे? बात तो सही है। ये मसला रोटी का क्या है? रोटी का मसला यही है ना, रोजगार होना चाहिए। रोजगार कम हो रहा है, बिल्कुल ही कारोबार कम हो रहा है। सारी औरत और मर्द को क्या एक जितने हकूक हासिल होने चाहिए? हाँ बेशक होने चाहिए। क्या पाकिस्तान में एक जितने मिल रहे हैं? नहीं, क्या नहीं मिल रहा? हकूक नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, ना। दूसरी शादी करनी होती है, तीसरी करनी होती है, तो या जॉब अच्छी करनी होती है, तो उस हिसाब से अगर जॉब अच्छी करे तो सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी मिले तो फिर बीवी नहीं मिलती है। इतनी खराब दिन आ गए। मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी है पैसों की वजह से। हाँ, ये समस्या है। 2 शादियां मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, तीसरी मैंने करनी थी। 3 महीने मैंने उसको अपने पास रखा, फिर वो छोड़ना पड़ा मुझे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? आप मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जागती इंसान है? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? ये तो पता चलेगा कि 3 बीवियां या 2 बीवियां हैं, वो बच्चों को संभाल सकती हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं। ठीक है, ऐसा तो हो सकता है ना। मुझे हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी, लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। हमारी नंबर 1 टीम है, लेकिन हमें ये भी अंदर अंदर से पता होता है कि इंडिया के सामने जब भी ये नंबर 1 टीम खड़ी हुई है, इसका कुछ नहीं बचा। इतना पेला वहाँ भी मारा कि इतने ढोल बजे कि तमाशा ही बन गया।
वही हुआ जिसकी हमें उम्मीद थी, हमें पता था इंडिया जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा, वही हुआ। क्या कहेंगे? वाह 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 मैडम, मजा आ गया। क्या बात है, मैं कहता हूँ उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा जलील किया है, प्यारी समझ गई ऐसा जलील किया कि मैं कहता हूँ क्या ही बात है। मैं तो शुरू पहले दिन से इंडिया के साथ था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। यही नहीं, अभी और सुनिए, इंडिया इनका बाप है, बाबर आजम का, विराट कोहली बाबर आजम का बाप है, ठीक है ना। बाबर आजम, तुम ये मेरी बात शायद देख रहे होगे या सुन रहे होगे, तो वापस पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली जो आपके अबू जान है, उनसे थोड़ी सी क्लासेस वगैरह लें, प्री क्लासेस लें उनसे, और फिर ताकि आप हमारी पाकिस्तानी टीम भी जीत सके। अदरवाइज तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसा नामुमकिन है पाकिस्तान का इंडिया से जीत। प्रिंस है, शुभमन गिल है, ये है वो है, वो भी अगर नहीं ना चलता तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी नजर आती है वहाँ पे, ठीक है। रोहित शर्मा बताता है कि इससे कहते हैं कैप्टनसी, बाबर आजम सीखो, ठीक है। इंडिया तो आप आ गए हो खेलने मुंह उठा के, इंडियन टी स्टेडियम को तो आप डिफेंड कर रहे हो, इंडियन क्राउड को तो आप कह रहे हो कि प्रेशर है, क्राउड का प्रेशर है, इंडियन कैप्टन को भी ले लो आके यहाँ से, इंडियन कैप्टन से भी कुछ सीख लो। बाप हूँ मैं, बाप हूँ, किंग हूँ, और प्लास्टिक का किंग, हमें प्लास्टिक का किंग नहीं चाहिए, हमें रियल किंग चाहिए। हमें रियल बाप है, उसने बता दी है कि आज वो बाप है। मैं इस बात, आपकी इस बात पे ये कहूंगा कि बाबर आजम उस्ताद मान लो, ठीक है, उस्ताद भी बाप ही होता है, ठीक है, तो आपका बाप है और बाप से बेटा सीखता है। वैसे दुख है कि पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। देखिए मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा खुशी भला क्या है कि इंडिया क्वालिफाई कर गया है। क्यों? इंडिया, हम देखिए अब यहाँ पे 101 बंदा खड़ा है, इनमें से आप किसी को भी बुला के मेरे साथ खड़ा करके पूछ लें, वो यही बात कहेगा, इंडियन स्टेडियम है, इंडियन होम ग्राउंड है, इंडियन क्राउड है। जबकि मैं समझता हूँ कि इंडियन परफॉर्मेंस है, इंडियन स्ट्रगल है, इंडियन यूनिटी है, ठीक है, इंडियन टीम की यूनिटी है, एक एक प्लेयर की स्ट्रगल है, एक एक प्लेयर अपना बताता है, एक एक प्लेयर क्लास है, एक एक प्लेयर बताता है कि यार हम है इंडियन। सही पकड़े हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हम जैसे ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मैं भी इंडियन कंटेंट पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं अब इस टाइम छोड़ चुकी हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोग भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कह रही कि बुरे हैं, लेकिन जब आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग